नारे हैदरी। दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए। दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए। सर मिल गया हुसैन का बैयत नहीं मिली। अच्छा, अगर आप थोड़ा 5 मिनट के लिए मौला अब्बास आपको मैं सुनाता हूँ। एक मार्फत सामने आ गई तो मैं समझता हूँ कि अहले मार्फत बैठे हैं, मालिक के हुज्जत के मुंतज़रीन बैठे हुए हैं। तो क्योंकि गाजी से मुझे बड़ा उन्स है, सच्ची पूछो तो, क्योंकि चौथा इमाम फरमाते हैं कि अब्बास की मार्फत हासिल करने के लिए कम अज कम मासूम के दर्जे पे होना चाहिए। ये गौर करते जाइए, इसको जरा बाद में सोचिएगा जरा। एक दिन सरकार तशरीफ फरमाते एक मजलिस पाक में, तो जाकिर पढ़ रहा था तो चौथे इमाम तशरीफ फरमा थे। तो जब जाकिर ने मौला अब्बास का नाम लिया तो सरकार खड़े हो गए। वो सरदार जो ज़ैनुल आबिदीन भी है और सैयद साजिदीन भी है, 2 बड़ी डेजिग्नेशन का मालिक। अंदाजा कर ले, 2 बड़ी डेजिग्नेशन का मालिक। बात मार्फत की होती है, समझ की होती है। खड़े हो गए, फिर बैठ गए। जाकिर ने समझा कि शायद ऐसे। दोबारा जाकिर ने जब मौला अब्बास का नाम लिया फिर खड़े हो गए। तो जाकिर परेशान हो गया। जब मजलिस पाक का इख्तिताम हुआ तो मौला मालिक की कदम बोसी करके कहा कि मालिक मैं परेशान हूँ, मुझे इसका हल बताएं। कि सरकार मैं सब हस्तियों का जिक्र किया, लेकिन जब गाजी का नाम आया, अब्बास का नाम आया, तो आप खड़े हो जाते हैं। ये क्या राज है? तो सरकार ने कहा कि देख जाकिर, तुझे नहीं पता, अगर तू क़यामत तक भी अब्बास का नाम लेता रहे ना तो मैं सज्जाद खड़ा होता रहूंगा। तो एक मार्फत आपकी नजर कर रहा हूं और फिर मैं मरकबत के लिए इनको मैं अजीज को। एक दिन शायर बैठा हुआ था, तो जो शायर लोग होते हैं ना, उन पे अल्फाज नाजिल होते हैं, उन अल्फाजों का नज़ूल होता है। ऐसे शेर नहीं लिखा जाता। ये खुदादा सालियत होती है। जो शायर होते हैं वो बाई बर्थ आते हैं, बाई बर्थ बन के आते हैं। हर बंदा शायर नहीं बन सकता, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है कि आपने शऊर पे अल्फाज नाजिल हुए, फिर कल्ब पे गए, कल्ब से फिर कलम में गए, कलम से फिर उससे तारीर किया। ये कोई मामूली बात नहीं है। तो शायर बैठा हुआ था, जल्दी जल्दी करता हूँ, जरा आपका टाइम भी नहीं लेता, लेकिन ये इस वक्त है मौला अब्बास की मैंने मार्फत आपको जरूर देनी है। तो जब बैठा हुआ था तो एक शेर नाजिल हुआ। मोहतरम, हेलो जनाब, गाजी की बात हो रही है, जरा बिल्कुल ऐसे समझ लें कि बस ये ऐसी नमाज है कि बस इससे आगे पीछे नहीं जाना, क्योंकि ये जरूरी यहाँ पे बात मैंने करनी थी। तो जब वो नाजिल हुआ तो क्या शेर था? शेर ये था कि आशूर का दिन वो दिन था जिस दिन हुसैन अब्बास की पनाह में था। अभी मुझे नहीं पता आपका कितना बड़ा ज़र्फ है, बर्तन की बात है, और मैं इसके शेर भी आपको सुनाता हूँ। जब ये बर्तन जो होता है ना, इसमें मजरूफ आता है, जितना बड़ा बर्तन होगा इतने उसमें हर चीज़ आती रहेगी। इसमें एक शेर सुना के फिर मैं बात मुकम्मल करूँगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। इश्क की चोट तो पड़ती है दिलों पर यकसां, इश्क की चोट तो पड़ती है दिलों पर यकसां, ज़र्फ के फर्क से आवाज बदल जाती है। तो बुत कदा था तू काबे से कम नहीं, तो बुत कदा था
तो काबे से कम नहीं, काबा सनम गदा है अगर काबे में तू न हो। नाराए हैदरी। तो बात अर्ज की है, तो क्या शेर था कि आशूर का दिन, जाफरी साहब, आशूर का दिन वो दिन था जिस दिन हुसैन अब्बास की पनाह में था। जब शायर ने ये शेर लिखा परेशान हो गया, कहता इतना बड़ा शेर मैंने लिख दिया, कलम रख दिया, परेशानी के आलिम में बैठा हुआ था, क्या करूं, दूसरा शेर कैसे मुकम्मल करूं, इतना बड़ा शेर हुसैन अब्बास की पनाह में था, हुसैन अब्बास की पनाह में था। तो इसी चलते चलते जनाब शाम हो गई, शाम चरपाई पे लेटा और सो गया। वो शायर कहता जब मैं सो गया तो जुमेरात शब जुमा थी, शब जुमा थी, और क्या देखता हूं कि मौला हुसैन के दर पे खड़ा हूं। सजदा सजूद मैंने किया और मैंने एंट्री डाली अंदर। जब एंट्री डाली शबे जुमा था, हुसैन की बारगाह थी बादशाह की, और कोई एक मखलूक भी वहां पे नहीं थी। दरबार खाली, हरम खाली, और परेशानी बड़ी मेरी कि मालिक ये लोग आज शबे जुमा है, ये कहाँ चले गए। तो चावल भी खाएं और मौला अब्बास की मार्फत भी आप सुने, क्योंकि चावल है ही वलायत वाले। ये चावल इसलिए नाज़िम होते हैं कि सबसे पहले वलायत का इकरार किया है, हाँ, इसलिए इसको बड़े खूबसूरत तरीके से खाना आप लोगों ने। शायर कहता है जब मैं देखा तो कोई मखलूक नहीं थी, तो एक देखता कि एक शख्स आ गया, मेरे कांधे पे हाथ रखा, कहता है एक शख्स क्यों परेशान हो, कहता है परेशान इसलिए कल से मैंने एक शेर लिखा है कि आशूर का दिन वो दिन था जिस हुसैन अब्बास की पनाह में था। तो दूसरा शेर मैं मुकम्मल नहीं कर पा रहा, मेरी परेशानी में इजाफा है। उनका ठीक है, तो ये मखलूक किधर गई? उनका आप मेरे साथ चल। उसको उंगली से पकड़ा और सीधा अब्बास की बारगाह में ले गया। जब कहता हूं मैं जब हरम में दाखिल हुआ तो इतनी मखलूक कि तिल भरनी जगह नहीं थी, और मैं वहां से चलता 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 मौला अब्बास के दर पे पहुंच गया। जब पहुंच गया तो अंदर से मुझे आवाज आई, ओ शख्स कल का परेशान था, तूने शेर लिखा था कि आशूर का दिन वो दिन था जिस दिन हुसैन अब्बास की पनाह में था। आज हम दूसरा शेर हम अब्बास मुकम्मल करते हैं। तो जो मौला ने वो शेर आगे उसे लिखवाया तो उस सरकार ने कहा अभी दोबारा कलम उठाओ और दूसरा शेर लिखो। तो क्या था कि आशूर का दिन वो दिन था जिस दिन हुसैन नहीं सिर्फ पूरा दीन अब्बास की पनाह में था। नाराए हैदरी। दुनिया में सज गई है वफाओं की सल्तनत, दुनिया में सज गई है वफाओं की सल्तनत। अब्बास बावफा की जो तंजील हो गई, अब्बास बावफा की जो तंजील हो गई। गाजी को खल करके खुदा मुतमिन हुआ, गाजी को खल करके खुदा मुतमिन हुआ। अब सैयदा की दुआ की तामील हो गई। नारे हैदरी बोलो 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 लाल कलंदर कदे कदे मार्फत की गल्लां भी सुनिया करो। बिस्मिल्लाह। मैं तो ना पहले चावल खा लो। हाँ चावल खाना